ये कथा है उस पुरुष की जिसने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया, धर्म के मार्ग पर चला। पर जब अंतिम समय आया तो तीरों की सैया पर पड़ा 18 दिनों तक। पर ऐसा क्यों? आखिर किस अपराध की सजा थी ये? आइए जानते हैं। ये कहानी है भीष्म पितामह की और एक अदृश्य श्राप की। महाभारत युद्ध के अंत में श्री कृष्ण पांडवों के साथ जब भीष्म पितामह का आशीर्वाद लेने पहुंचे तो तीर सैया पर पड़े विद्ध भीष्म ने मुस्कुराकर पूछा, भीष्म, हे मधुसूदन, मैंने जीवन भर किसी का अहित नहीं किया, फिर किस पाप के कारण मैं इस स्थिति में हूँ? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे गंगा पुत्र, क्या आपको अपने पूर्व जन्मों का स्मरण है? भीष्म, मुझे अपने 100 जन्मों तक का ज्ञान है प्रभु, और मैं दावे से कह सकता हूँ कि मैंने कभी किसी को दुख नहीं पहुँचाया। श्री कृष्ण, आपने ठीक कहा, पर उस 100 जन्मों के पहले एक जन्म में आपने एक भूल की थी। एक जन्म में जब आप एक राजकुमार थे, एक दिन शिकार खेलते हुए जंगल से लौट रहे थे, तभी एक करकेंटा पेड़ से गिरा और अनजाने में आपने उसे अपनी बाणों से उठाकर दूर फेंक दिया। वो जा गिरा एक बेर के पेड़ में, पीठ के बल। बेर के कांटे उसकी पीठ में गहराई तक धंस गए। वो सटपटाता रहा। वो कांटे निकलने की हर कोशिश उसकी पीड़ा बढ़ाती रही। वो जीव 18 दिनों तक तड़पता रहा और हर दिन प्रार्थना करता रहा, हे राजकुमार, जिस पीड़ा से मैं मर रहा हूँ, एक दिन तुम भी इसी प्रकार पीड़ा में जियो। यही श्राप था जो भीष्म पर लगा, पर उनके पुण्य इतने प्रबल थे कि वो श्राप तत्काल लागू नहीं हुआ। लेकिन जब हस्तिनापुर की सभा में द्रौपदी का सिरहरण हुआ और धर्मज्ञ शक्तिशाली योग्य भीष्म मुखदर्शक बन बैठ रहे, तो उनके सारे पुण्य कर्म क्षीण हो गए और तभी करकेंटा का श्राप प्रभावी हुआ। भीष्म पितामह तीरों की सैया पर पड़े रहे 18 दिनों तक। श्री कृष्ण बोले, हे पितामह, यही कारण है कि आज आप अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। धर्म कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि अन्याय के सामने मौन हो जाए तो वो अधर्म बन जाता है। हर जीव अपने कर्मों का फल भोगता है। यह प्रकृति का साक्षात न्याय है जिससे कोई नहीं बच सकता, ना राजा, ना ऋषि और ना ही योद्धा। ऐसे ही अनसुनी कथाएं सुनने के लिए मेरी चैनल हृदय प्रस्था को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं ऐसी कथाएं जो किसी ने नहीं सुना।